हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 3 जुलाई और आज अपन निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। पैकिंग वगैरह सब कर ली है। आधे घंटे लग गए, पसीने निकल रहे। अब बस फटाफट जैकेट पहनते हैं और फिर आपसे बाइक पे सीधा बातचीत करते हैं। बैठ गए अपन बाइक पे और फर्स्ट गियर डालते ही निकला जाए सोसाइटी से। सुबह के 4:10 हो रहे हैं और अपना लद्दाख चालू होता है आज से तकरीबन 15 दिन के लिए। यार इतनी ह्यूमिडिटी है नोएडा में, मेरे को आधे घंटे लग गए अभी पैक करने में वो सामान पीछे जिसने आपको दिखाया। और उसके बाद से अब भी मेरे पसीने छूट ख़त्म नहीं हो रहे, जबकि अभी ठंडी हवा चल रही है और अभी कोई टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं है। आप कूलेंट का भी टेम्परेचर देखोगे तो 38.7 ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, तो 26-27 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, इसी गर्मी से बचने के लिए जा रहे हैं हम पहाड़ों पे। नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। होपफुली आप लोग को आवाज़ अच्छी आ रही होगी अब, और होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगे, जितना मैं दिखा सकूँ, जितना आप लोग प्यार सपोर्ट दो, अच्छा लगेगा मेरे को भी। तो अब यहाँ से पहले निकलते हैं एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे यानी नोएडा एक्सप्रेस वे, और फिर वहाँ से ट्रेन हाईवे पकड़ के सीधा सोनीपत के रास्ते होते हुए चला जाएगा जम्मू। तो आज का प्लान है कि भाई अपन नोएडा से जम्मू तक जाएंगे, और इसके बाद कल का प्लान ये है कि जम्मू से लेह तक खींचने का है, तो वो कल की कल देखी जाएगी। लेकिन आज तो जम्मू तक का ही है, तो जम्मू पहुंचते हैं पहले, देखते हैं क्या मौसम हो रहा है। होपफुली गर्मी ख़त्म हो जाए तब तक, और गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो अच्छा ही लगेगा। गेट देखो, कभी भी आओ इस एरिया में भर के भीड़ ही रहती है। मतलब मैं तो 5 बजे क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर दिन में क्रॉस करनी पड़ जाए तो मौत ही आ जाए मेरे को। तो इसलिए मतलब रात में दिल्ली से निकल जाओ, फिर जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओ। मतलब मैं फ्लाइट भी लेता हूँ, तो मैं तो यही लेके चलता हूँ कि भाई रात की फ़्लाइट पकड़ो, भले ही जगना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक नहीं कहा जाता मेरे से, पता नहीं क्यों। और सही भी है भाई, अब एंजॉय करने निकले तो भाई ट्रैफिक किट सुनने का मन भी नहीं करता। शांति से चलो और शांति से मज़े करके आओ। ढाबा, फिर उससे पानी वानी दिया जाए और यहाँ से सीधा आगे निकला जाएगा। सूरज निकल चुका है और अपन है अभी होटल वाले रोड पे। रुके तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कमर सीधी करने के लिए। कमर वगैरह सीधी कर ली है, पानी वानी पी लिया है। अब यहाँ से 200-250 किलोमीटर और है, तो 200-250 किलोमीटर खींचा जाएगा एकदम से, और फिर उसके बाद खाना खा के वहाँ से जम्मू की ओर निकला जाए। तो यही है कोई अपडेट आप लोग के लिए। तो पहला टोल आ गया अपना, मतलब अपना ये नहीं है कि दूसरा वाला है, भाई का अपना भी पहला टोल सामने से ही हाजिर। और सबसे बेस्ट बात, मेरे को कोई रुपये पैसे नहीं देने। यही देख के लगता है कि भाई टैक्स के पैसे वसूल करते हैं। साल में 5-6 ट्रिप मार लो, टैक्स के जितने भी पैसे तुमने
ये सब वसूल हो जाएंगे सारा। अरे जो अंकल जी कहाँ लगे हो भाई, हमारे चला रहे हैं बढ़िया। शायद बजाज की है कोई भाई, पता नहीं कौन सी है ये। ऐसे आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा। सारे ढाबे खत्म, अब खाली रोड है। मेरे को पेट्रोल के लिए रुकना है, तो पेट्रोल का कितना भी 100 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, तो मतलब 70-80 किलोमीटर का दूर का की भराई जाएगी। ऐसे जब निकला तो भराई नहीं थी, क्योंकि पहले से ही पड़ी हुई थी, 2 टट्टी बस कम हुई थी, कोई सेंस नहीं था कि 2 टट्टी के लिए भरवाओ। और अभी तक 80-90 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। आज वाला चलता वो जो गया, तो हाँ सो फार सो गुड। हो गए 200 किलोमीटर पूरे, अभी भी 20 किलोमीटर दूर है उस कट से जहाँ से लेफ़्ट लेना है। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 7:30, 4:45 के अराउंड स्टार्ट किया था। सो उसमें से मतलब 2-3 ब्रेक लिए 5-5 मिनट 7-7 मिनट के, और मतलब एक बार 10-15 मिनट का भी लिया था स्ट्रेच वेच करने के लिए। तो मान लो आधा पौन घंटे का ब्रेक लिया है टोटल। लगभग 2.5 घंटे चलाया हूँ बाइक, और 2.5 घंटे के हिसाब से 84-85 की एवरेज है स्पीड। और अभी मैंने पेट्रोल भी भरवा लिया था, वो आपको बताना भूल गया मैं, उस समय कैमरा ऑन नहीं हुआ। सो 880 रुपये का डाला है, तो लगभग 8 लीटर आया है उसमें। तो अब अभी तो 213 का रेंज दिखा रहा है, तो लुधियाना पहुँचते पहुँचते ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अभी 150 किलोमीटर्स है। और फिर जिस हिसाब से भगा रहा हूँ मैं 130-140, तो उस पर माइलेज उतना मिलेगा नहीं। सो या अभी वापस से रुका हूँ स्ट्रेच करने के लिए, अब बाइक पे बैठ के आपसे बात करी जाएगी फिर। एक क्विक ब्रेक लिया था नेचर्स कॉल के लिए। अमृतसर 342, जलंधर 261, अम्बाला कैंट 89। और मेरा डेस्टिनेशन कितना है, 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर पे मिलेगा अपने को खाना, तो चलो चला जाए अब। साइड हो जाओ, कोई नहीं है टक्कर में। चौथा टोल क्रॉस करते हुए हो गए मेरे लगभग 200-250 रुपये तो वसूल कर लिए। अभी और देखते कितना वसूल हो पाता है। एक तो ये बाइक्स के लिए इतना अंदर से लेन बनाते हैं ना भाई, पता नहीं, जैसे 3rd ग्रेड सिटीज़न हो अपन। तो या सूरज देवता का भी प्रकोप पूरा हो चुका है, और गर्मी लगनी चालू है बहुत ज़्यादा। तो अब वापस चालू किया हूँ बाइक, तो फिर अब ठीक लग रहा है। वरना तो खड़े खड़े तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ पे बीच में आ गया हूँ मैं। इतनी गर्मी में ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में जो 40-50 डिग्री वाली गर्मी होती है वो लग रहा था मेरे को। अपने कॉलेज के दिन याद आ गए कि भाई इतनी गर्मी। बट अब बढ़िया हो गया मौसम, और सूरज देवता आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं तब तक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। कुदरती हुआ से अपने को ठंडा मौसम हो जाएगा, उम्मीद तो यही है मेरी। बाकी आगे जैसे रास्ता होता है आपको बताते हैं, वेट करते हैं।
चुके हैं अपन लुधियाना और यहाँ पे अब कॉल करेंगे दोस्त को कि भाई घर कहाँ है तुम्हारा। फाइनली एट 9:30 वी आर एट लुधियाना, अप्रॉक्सीमेटली 347 किलोमीटर। फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद अपने को मिल गई भाई तनीजा। अरे ब्लॉग कर रहा हूँ भाई। ये देखिए तनीजा के घर आ गए अपन। हाँ यस। अरे भाई साहब लुधियाना से ट्रैफिक जाम में कर दिया। तो ये है मेरा स्वागत। और अभी हो रहे टाइम 11:30। मस्त 1.5 घंटा मैं तनीजा वगैरह के साथ बैठा, बढ़िया बातचीत हुई, बढ़िया था, अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद, तकरीबन 2-2.5 साल बाद। तो या पता नहीं भाई जम्मू के रास्ते में ये सब कहाँ से आ गया। पहाड़ सोच रहे थे तो पता नहीं कोई फुलेरा जैसे गांव से लेके जा रहा है, जिसकी रोड पूरी बवासीर है, कमर पिटक गई है और बम में जो दर्द हो रहा है वो तो अलग ही है। पता नहीं भाई, मैंने बाइक मैप लगा दिया इसलिए यहाँ से ले जा रहा है क्या है। और एक भी टूरिस्ट कार यहाँ पे दिख नहीं रही है। जा रहा हूँ क्या है। मेन बात वो तेल है मेरे पास वॉलेट, और ये 15 किलोमीटर का पैच है ऐसा गूगल मैप्स बता रहा है। तो आई डोंट नो कि भाई क्या है। एक बस तो दिखी मेरे को, तो होपफुली कोई शॉर्टकट होगा या कुछ होगा, बाकी मुझे नहीं पता भाई कहाँ पे जा रहा हूँ। अपडेट देता हूँ यहाँ से निकल के। पता नहीं कहाँ से लेके आया गूगल, बट जहाँ से भी लेके आया है रूट तो बहुत सीन है। फुल पेड़ों के बीच में गाँव में जा रहा हूँ, ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ गया। बीच में थोड़ा ख़राब था, स्टार्टिंग का ही पैच ख़राब था, उसके बाद तो ऐसे ही मस्त 2 वे वाली रोड है। मेरे को लग रहा है कोई गाँव वहाँ से लेके आया है और सीधा नेशनल हाईवे पर कनेक्ट कर रहा है। तो मैं मैप में देख रहा हूँ नेशनल हाईवे 503 मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, आई डोंट नो। बट हाँ ये पेड़ वेड़ दिखे मेरे को मज़ा आ गया। मैंने गलती कर दी थी, मैंने बाइक लगा दिया था। मैं गूगल पहाड़ों पर बाइक नहीं लगाना चाहिए था, ये मैं भूल गया था। कार मोड लगा के वहाँ से निकला वहाँ के तो यार I got stuck and I am still 170 kilometers away, which is taking 3 hours now. So टाइम हो रहा है 3:45 और पठानकोट के आसपास हूँ, कहीं 100 किलोमीटर दूर है मेरा होटल अभी भी। और अब थक गया था तो अभी मैगी ऑर्डर करी है और अभी फ्रूटी पी तो और पानी पिया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और बीच में बारिश हो गई तो आपको घाट वगैरह नहीं दिखा पाया, बट बहुत सुंदर है। वापस आते वक्त दिखाऊंगा क्योंकि शायद मनाली वाला रोड अभी भी बंद है, तो अगर वो बंद होगा तो वापस जाते हुए यही रास्ता रहेगा, तो ये आप लोग को भी दिखाऊँगा। बट हाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है, मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन वही है कि अब 6 बजे तक पहुंचूंगा, 2 घंटे दिखा रहा है, तो अब कितना सोऊंगा कितने बजे निकलूँगा, सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो लेट्स सी, होगा तो वहाँ से कारगिल में रुक जाऊँगा
और फिर वहाँ से ले जाऊँगा। देखते हैं कल का क्या होता है, क्योंकि मैं पहले सोचा था कि सुबह को निकल जाऊँगा 5-6 बजे, बट बिना आई डोंट थिंक कि मैं 6-7 बजे से पहले पहुँचने वाला हूँ। और 6-7 बजे के बाद से फिर 12 घंटे के अंदर उठ के जाना बेवकूफ़ी है और फालतू में अपने बॉडी को स्ट्रेस देने वाली बात है। और मैं एंजॉय करने आया हूँ, सो डजेंट मैटर एट ऑल। सो या दैट्स इट। यहाँ से खाया है, पता नहीं क्या है, कोई तो ढाबा था, बढ़िया था, मैगी एक प्लेट। अब यहाँ से निकला जाए, बारिश हो गई बंद और अब 2 घंटे का रास्ता है, 100 किलोमीटर। बढ़िया पहाड़ चालू हो चुके हैं, तो पहाड़ों के साथ व्यू एंजॉय करेंगे। और एक पे ढिल्ला लगा चुके कान में, बढ़िया लौट साफ होते हुए पहुँच जाएंगे ताज। मरवाई लेते हैं, रेंज एंजाइटी जो रहेगी उससे बढ़िया ख़त्म ही करो रेंज एंजाइटी। यहाँ पे हो जाएगा, फुल कर देना भैया, फुल। हाँ फोटो भी आनी है। हाँ फोटो आएगी तेरी। थोड़ा और लद्दाख। हाँ जी भैया, लद्दाख जा रहे हो? लद्दाख, हाँ जी भैया। जम्मू तक का रास्ता ऐसे ही ऐसे एक कठुए तक मिलेगा आपको ऐसा रास्ता, बाकी सारा टूटा हुआ है। तो कितना टूटा हुआ है, कितना? उधमपुर तक कैसे मिलेगा? उधमपुर तक कैसे मिलेगा? उसके बाद आपने तो बाइक पे जाना, आप निकल जाओगे, गाड़ियों के लिए रश होता है अपने आप। नहीं, मैं तो अभी जम्मू में ही रुक रहा हूँ आज। तो तभी पूछ रहा हूँ, जम्मू ज़्यादा दिक्कत है जम्मू तक है, आगे रास्ता साफ है, आगे सिंगल वे है, वैसे भी सिंगल वे ही है। हाँ वो तो वैसे ही पहाड़ पे तो उतना ही है, बाइक के लिए तो ऐसे भी कोई दिक्कत होती नहीं। बाइक के लिए वैसे गाड़ी में होती है थोड़ी सी परेशानी, बाइक तो वैसे निकल जाती है। देखना शहर भेजिए। धन्यवाद भैया। हाँ, भैया ने भर दिया पावर पेट्रोल, तो अब आएगा पावर। वो पहाड़ इज ऑफिशियली अभी एक ब्रेक लिया था, बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, तो 32 डिग्री है, तो ऐसा लग रहा है कि गर्म जगह पे चला गया हूँ ना, ठंडी हवा महसूस हो रही है ना कुछ। बस एंड के 27 किलोमीटर है, वो बस कंप्लीट करके रेस्ट किया जाएगा। मैं आप लोग को कॉस्ट भी बताऊंगा आज मेरा पूरे दिन का कितना खर्चा हुआ, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि भाई कितना कॉस्ट आएगा। तो यार ये रिंग रोड पे अभी चल रहा हूँ मैं फ़िलहाल, तो यहाँ से पावर हाउस वाला कोई पॉइंट है, वहाँ से राइट लेके पहुँच जाऊँगा। ये 15 किलोमीटर का है और वो 10 किलोमीटर का होगा शायद, और फिर 2 किलोमीटर अंदर। एक तो हाथ में इतने पसीने आ गए हैं, ग्लव्स पहनो तब पसीने, नहीं पहनो तब पसीने। और लद्दाख ने तो मेरा आने से पहले ही स्वागत कर दिया, इतनी ऑफ रोडिंग कि अभी NH-44 का जो नया पार्ट बन रहा है ना, वो अभी बना तो है नहीं, तो वहाँ पे डाइवर्जन के साथ मिट्टी, आगे वाली रोड, कीचड़, फुल ऑफ रोडिंग का प्रैक्टिस हो गया आज। आपको बाइक की हालत भी दिखाऊँगा जब मैं पहुँच जाता हूँ, बाइक क्या हुआ है।
लेकिन हाँ बढ़िया एडवेंचरस डे था। और मतलब मैं तो यही कहूँगा कि भाई एवरीवन शुड डू इट, भले बॉडी साथ दे ना दे, बट ट्राई करो। कहीं तक भी पहुँचोगे तो ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा। यस, दैट इज़ द होल सीन। अब मैं यहाँ से आगे मैं पहुँचता हूँ, बहुत लेट हो गया। गर्मी इतनी हो रही है तो भाई फाइनली पहुंच गया मैं जम्मू। बहुत ख़राब हो गई हालत। मेरे को सबीन ने बताया था कि भाई रोड अच्छी नहीं है, बट मेरी चुल ज़्यादा थी कि भाई नहीं रोड अच्छी होगी, चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और एंड के जो 150 किलोमीटर थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा ऑलरेडी, उसमें ज़्यादा ख़राब हुई। स्पेशली एक तो गर्मी लग रही है, उसके बाद से रोड ख़राब है और हर 100 मीटर पे डाइवर्जन आ जा रहा है, तो इरिटेट कर दिया। और वो एंड में मेरे को ऐसा लगा कि भाई कोई टो करके उठा के ले जाओ यार, भाई वैसे नहीं चलानी बाइक। और वो ऐसा लगा कि भाई छोड़ दो सब, बट वही एक कहते हैं ना कि भाई जब ठान लिया तो फिर कर ही लेंगे। तो मैं आ गया हूँ ताज, विवांता ताज जम्मू में। तो आज यहाँ पे रुक रहा हूँ। और कल का प्लान पहले ये था कि मैं यहाँ से ले जाता डायरेक्ट, बट क्योंकि मैंने अब रास्ते देख लिए और मेरे को रियलिटी चेक मिल गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सोनमर्ग जाऊँ। अब दिक्कत इसके साथ ये है कि भाई अब अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट हो गई है। आज सिक्योरिटी वगैरह भी मैंने देखी थी, तो वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था ऑब्वियसली। सो अब कल यात्री वगैरह भी आएंगे, तो उसकी वजह से रश होगा और सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो मेरे को जम्मू से श्रीनगर और उसके आगे क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो वो वाला फैक्ट भी देखना है मेरे को कि भाई वो कैसे मैनेज होगा। तो एक तो वो पार्ट है, और दूसरा उसके बाद से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जम्मू से सीधा सोनमर्ग की तरफ जाऊँ या श्रीनगर, जहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन अगर भीड़ ज़्यादा होती है और मैं नहीं पहुँच पाता हूँ श्रीनगर भी, तो फिर मैं श्रीनगर में रुक जाऊँगा भाई इवनिंग। और अगर मैं दोपहर तक श्रीनगर पहुँच जाता हूँ तो शाम तक सोनमर्ग पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। तो एज़ ऑफ नाउ यही प्लान है। बाकी राइडिंग जैकेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिए सूखने के लिए। सो ये जब तक सूख रहे हैं, गंदगी वगैरह हटा दिया मैंने, तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं सबका ध्यान रखिए और खुश रहिए लाइफ में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।